जय श्री सीताराम। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस अंक में आज हम जुड़ेंगे विवाह पंचमी से। हर साल अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में उत्सव मनाया जाता है। इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर शुक्रवार 2024 के दिन मनाई जाएगी। विवाह पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन शादी ब्याह की मनाही होती है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से भक्त को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। हर साल अयोध्या और जनकपुर में विवाह पंचमी के पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी मंदिरों की भव्य तरीके से सजाकर यहाँ राम रथ यात्रा निकलती है। शास्त्र के अनुसार इस दिन तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस भी पूरी की गई थी, इसलिए विवाह पंचमी पर इसका पाठ करना बेहद लाभदायक होता है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही मन के सभी प्रकार के भय डर दूर होते हैं। ऐसे में हमें विवाह पंचमी के शुभ मौके पर रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना चाहिए। इससे प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि नद गाए। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हरि अनंत है और उनका कोई पार नहीं पा सकता, साथ ही उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। ये पंक्ति कहती है कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये पंक्ति कहती है, जिन पर भगवान राम जी की कृपा होती है उन्हें संसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर तो सभी की कृपा बनी रहती है। जिसके अंदर कपट झूठ माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति श्री राम बसते हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव बनी होती है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती तह प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ भी संसार में राम ने रच रखा है वही होगा, इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। इस चौपाइयों को विवाह पंचमी के दिन जपने से परम सुख की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राम भगवान और सीता माता का विवाह हुआ था, इसलिए इस तिथि को धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। हर साल अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में उत्सव मनाया जाता है। विवाह पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन शादी ब्याह करने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन शादी नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। विवाह पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है और इस दिन कई शुभ मुहूर्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी इस तिथि पर लोग अपनी कन्या की शादी नहीं कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक हो और शुभ मुहूर्त भी हो तब भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह के लिए विवाह पंचमी का दिन अच्छा नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगहन शुक्ल पंचमी तिथि पर विवाह करने के बाद प्रभु राम और माता सीता को जीवन के कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें उन्हें 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। लेकिन इसके अलावा वनवास पूरा होने के बाद भी माता सीता को वन में रहना पड़ा। वनवास पूरा होने के आखिरी साल में माता सीता को रावण द्वारा हरण होने की पीड़ा से गुजरना पड़ा। इसके बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अयोध्या लौटने के समय कुछ समय बाद ही श्री राम
भगवान राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता माँ के महारानी का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण इस तिथि पर लोग अपनी बेटियों का विवाह करना शुभ नहीं मानते, पर शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय प्रभु राम, जय श्री राम।